आज हमारे गेस्ट हैं मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान। मेरे हाथ में सिर्फ मेरी मेहनत है और सिर्फ अपने दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है। पीएसएल में अब आप कप्तान बन गए जैसे मुल्तान सुल्तान के। मेरे लिए ऐसे है जैसे मैं पाकिस्तान अंडर 19 के लिए फर्स्ट टाइम मेरे लिए कॉल आई थी। मतलब आप लोग तो नाम ले सकते कि शायद खान अफरीदी, हम तो ये नाम नहीं ले सकते। मुझे लगा कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी उस टाइम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। आज हमारे गेस्ट हैं मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान, जो इन दिनों अपने करियर की बेहतरीन फॉर्म में है। पाकिस्तान के लिए तीनों तर्ज में उन्होंने शानदार परफॉर्म किया है। उनसे बात करेंगे पीएसएल के हवाले से, उनकी अपनी कारकर्दगी के हवाले से और आगे के क्या इरादे हैं ये भी पूछेंगे। तो उनसे बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो। आजकल तो आप छाए हुए हैं, हर तरफ आपका जिक्र है, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस माशाल्लाह चल रही है आपकी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्कुल जी, अल्लाह पाक हर जगह पे परफॉर्म करा ही जा रहा है। देखिए जी सलीम भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह मेरे ख्याल से अभी भी लोग कहते होंगे कि यार रिजवान की अच्छी फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, मगर मेरे लिए हर एक प्लेयर की अपनी माइंड सेट होता है। मेरा माइंड सेट यही है कि मैं यकीन नहीं करता। फॉर्म मेरे लिए एक नेगेटिव लफ्ज है मेरे लिए, क्योंकि अगर फार्म पे सब कुछ है तो इट मीन्स कि मैं मेहनत छोड़ूं, अपनी फार्म का वेट करूं, मगर मैं ऐसे कभी नहीं करता। मैं अपनी मेहनत करता हूं, हिम्मत करता हूं, अल्लाह जल्ल जलालहू पे छोड़ देता हूं। तो इसी वजह से ऊपर नीचे टाइम होता रहता है, मगर अल्लाह पाक आज मुझे करवा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह परफॉर्म करा ही जा रहा है। तो मैं कभी इसको अपने जिम्मे भी नहीं लेता कि हाँ मैंने इतना कोई तीर कमा दिया। यही सब सोचता रहता हूँ कि वही अल्लाह जिस टाइम मुश्किल दौर था वो भी उस टाइम भी अल्लाह पाक हिफाजत कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इस टाइम भी करा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी यही इनकिसारी लोगों को बड़ी पसंद है। लोग यही कहते हैं कि इतने परफॉर्मेंस भी है और माशाल्लाह इतना नाम बना लिया, कप्तानी भी कर ली पाकिस्तानी टीम की, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है। तो शुरू से ही आप ऐसे ही? देखिए सलीम भाई, शायद ये तो मेरे सामने आप बात कर रहे हैं, मैं तो यकीन करे कि क्या कहते हैं, मैं अपने आप को, मतलब ऐसी चीज है ना दुनिया में, तो ऐसी चीज है कि वो आपकी समझ से बाहर है ना। मतलब क्रिकेट सबको पता है कि बाई चांस खेल है, तो इसकी वजह से मैं किसी को मैं गुस्सा, किसी से खफा क्यों हो जाऊं। जो चीज मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ मेरी मेहनत है। मैं इस चीज को बिलीव करता हूँ, मेरे हाथ में सिर्फ मेरी मेहनत है और सिर्फ अपने दिल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है। ये दो चीजें मेरे हाथ में। बाकी जो चीज अल्लाह जल्ल जलालू करा रहा है, तो उसमें मैं गरूर किस चीज से करूँ, उसमें तकब्बुर में किस चीज से करूँ। सेम अगर आप उठा के देख ले, उस दिन जो टेस्ट में अल्लाह ने शो कराया, अगर उस दिन वो डुसन के आगे जो कैच गिरा, अगर वो कैच उसके हाथ में चला जाता तो ना मेरा 100 होता, ना मेरा मेडल हो जाता, या ऐसा कुछ हो जाता। सेम ऐसा फिर T20 उठा के देख ले, अगर वो 88 पे 98 पे मेरा कैच हो जाता, तो क्या मुझे लोग फिर कहते कि आज वो तीनों फॉर्मेट जो इसमें सेंचुरी करने वाला ये है। तो मैं इसलिए ये कहता हूँ कि ये तो चीजें मेरे हाथ में नहीं है, ये सारा निजाम अल्लाह जल्लल्लाहु चला रहा है। तो मैं किस चीज से गरूर करूँ। हाँ, बस ये हो कि मोहब्बत चाहता हूँ कि हर किसी से मोहब्बत करूँ, ये सिर्फ एम ये रखा हुआ है। नहीं, पीछे पीछे भी हम लोग आपकी तारीफ ही करते हैं, क्योंकि लोग जाहिर है बताते रहते हैं इस तरह की बातें। और अब ये बताएं कि पीएसएल में अब आप कप्तान बन गए जैसे मुल्तान सुल्तान के, ये भी एक फैसला अचानक सामने आया। पहला आपका सीजन होगा मुल्तान के लिए, तो किस हद तक तैयार हैं आप इस क़यादत के लिए और इस टीम को आगे लेके जाने के लिए? पहले तो उसने पिछले साल टेबल टॉपर रही थी, बाद में फिर हार गई थी, टाइटल नहीं जीत सकी। सलीम भाई, बिल्कुल ये मुल्तान सुल्तान का जो डिसीजन मेरे लिए ऐसे है जैसे मैं पाकिस्तान अंडर 19 के लिए फर्स्ट टाइम मेरे लिए कॉल आई थी। यकीन करे सेम वही डिसीजन है हुआ है, वो सेम मेरे साथ वही मामला हुआ है। जो पाकिस्तान 19 जो मैं कुछ भी नहीं खेल रहा था, अंडर डिस्ट्रिक्ट 16 खेल रहा था, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेल रहा था, क्लब क्रिकेट खेल रहा था, और अचानक मेरे लिए पाकिस्तान अंडर 19 की कॉल आई, तो मैं मुझे उस टाइम भी समझ नहीं आ रहा था। तो सेम ये भी वो कॉल थी जो मुझे इसकी समझ फिर नहीं आई कि जब इसकी, क्योंकि ये है कि अचानक अभी तक यही चल रहा था कि मतलब इन आउट हो रहा था पीएसएल में, अचानक अल्लाह जल्ल जलालहू ने कप्तान बना दिया।
मगर कप्तानी के साथ कप्तानी तो अल्हम्दुलिल्लाह की है, उसका कोई टेंशन, उसकी कोई प्रेशर नहीं है। और बाकी जो टीम मेट्स मेरे सारे इनके साथ ऑलरेडी खेला हुआ हूँ, मगर मेरे लिए ये चीज़ एक सरप्राइज थी जिसको मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे मतलब मुल्तान सुल्तान की कप्तानी मिली है। और मैं इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपनी पूरी ईमानदारी के साथ जो मुल्तान सुल्तान के लिए कर सकूँ, इंशाल्लाह कर सकूँगा इंशाल्लाह। जाहिर है जो स्क्वाड आपको मिला वो आपने सेलेक्ट किया नहीं, क्योंकि आपको खुद इन्होंने लिया था टीम में अभी। तो जो प्लेयर्स हैं मिले हैं आपको, उनसे मुतमईन है? आपको कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है टीम का? देखिए जी, सब मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही होगा शायद जो आपने अभी की है कि मैंने सेलेक्ट नहीं किया। जरूर मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट जिन्होंने सिलेक्शन किए और शान मसूद जिन्होंने कप्तानी मतलब जो कभी से पहले कप्तान तो टीम जो इन लोगों ने इकट्ठी की है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग टीम है। हमारी बैटिंग ऑर्डर काफी मजबूत स्ट्रेंथ के साथ है। हमारे पास टॉप लेग स्पिनर्स है, हमारे पास पेस अटैक है। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज हमारे पास अवेलेबल है। बस सिर्फ अभी टाइम इस चीज का है कि हम जल्द से जल्द कंबाइन हो जाए। जितने जल्द से जल्द हम कंबाइन होंगे उतने जल्द से जल्द हमारे पास रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह। शाहिद अफरीदी भी हैं आपके पास, काफी सीनियर प्लेयर है, इमरान ताहिर भी हैं, तो इनकी मौजूदगी से किस हद तक फायदा होगा आपको? देखिए जी, शायद शायद भाई को मतलब आप लोग तो नाम ले सकते हैं कि शायद खान अफरीदी, हम तो ये नाम नहीं ले सकते क्योंकि हम तो सारी जिंदगी ना शायद भाई या लाला यही सही। क्योंकि एक वो क्या कहते हैं, हमारी वो एक कल्चर्स में ना एक अजीब सा भी है कि जब भी आता है ना तो ना चाहते हुए भी, इस टाइम मैं कप्तान हूँ मगर वो तब भी सामने आता है तो उसी तरह वो जो हमारे सामने उसके आ नहीं सकते। मगर ये क्रिकेट है और शायद वजह से इंशाल्लाह हमारी काफी तवक्कुआत है इंशाल्लाह मेरे भी काफी। और जैसे हमारे पास इमरान ताहिर है, जैसे ब्रैथवेट है, विंस है, क्रिस लेन है, हमारे और भी सारे अल्हम्दुलिल्लाह टीम काफी तगड़ी है। सोहेल तनवीर भाई हमारे पास, हमारी टीम में मतलब एक्सपीरियंस ज्यादा है मेरे ख्याल से और टीमों की बिनिस्बत। हमारी टीम एक्सपीरियंस वाइज सबसे ज्यादा है। हाँ, एनर्जेटिक टाइप कम है मगर एक्सपीरियंस वाइज सबसे मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हमारी टीम स्ट्रांग होगी इस लिहाज से इंशाल्लाह। किस टीम को आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा सख्त मुकाबला होगा इवेंट में, या आपको स्क्वाड देख के लग रहा हो कि यार ये टीम बड़ी तगड़ी है, इसके खिलाफ जरा मोहतात रहना होगा? देखिए जी, टीमें मेरे ख्याल से सारी उस एक ही तरह की बनी हुई है। बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि अगर आप कुछ टीमों को देखते हैं जैसे इस्लामाबाद की देखते हैं तो शायद आप ये समझे कि थोड़ी सी एनर्जेटिक हो। मगर इसके अलावा अगर आप और टीमों को देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारी मुल्तान सुल्तान है सबसे एक्सपीरियंस साइड है। और मतलब पुरानी टीमें देखते हैं जैसे कराची की टीम है, वो तो लास्ट चैंपियन है। इस तरह लाहौर के अंदर की टीम देखते उसमें भी सेम वही प्लेयर्स है जो मतलब खेलते आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पूरी टीम में छह टीम में हर एक लिहाज से काफी बैलेंस है। और इसमें सिर्फ अब वेट इस चीज का है कि किसका टीम का सबसे ज्यादा 11 कॉम्बिनेशन जो है ना वो सही करेक्ट आता है। क्योंकि टीमें जितने भी आपको पता है कि 15-20 स्क्वाड तगड़ा हो, मगर जिस टीम के 11 साइड जो है ना उसमें कॉम्बिनेशन ज्यादा आ रहा हो वो सबसे ज्यादा तगड़ा परफॉर्म करती है। तो मेरे ख्याल से वेट करना पड़ेगा इस मैचेस को देखने के लिए क्योंकि टीमें तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी टीमें बहुत स्ट्रांग है। आपकी जो मुल्तान सुल्तान की टीम है उसमें शान मसूद से भी आपकी मुलाकात हुई होगी, जाहिर है ट्रेनिंग वगैरह की हो या होटल में ही, तो उनसे बात हुई है कैप्टनसी वाले मामले पे या कुछ ऐसे? बिल्कुल जी, मेरी उससे बात हुई है। और मैं कहता हूँ कि शान जैसा लड़का माशाल्लाह बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि जाहिर बात है, आपको पता है कि ये एक होता है कि मतलब खफा होना ये एक नेचुरल चीज है। उसमें उसके कोई वो नहीं होगा कि मतलब कभी आपको पता है इंसान जब टीम से आता है फिर नीचे आ जाता है तो कहीं ना कहीं जब भी इंसान नेचुरल तरीके से नीचे आता है तो खफा ही होता है। तो जब मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा रिजवान मुझे दुख था, एक दिन दो का खत्म हो गया, मगर इख्तियारात जो ओहदे हैं वो मेरे हाथ में नहीं है। ये आज आपके पास, कल किसी और के पास, कल किसी और के पास। तो ये मेरी बात उससे हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत उसके बाद जो कह रहे एक दिन दो का मेरा दुख था। उसके बाद मैं अपनी टीम में रिले जो मुझसे रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह मैं पूरा उतरूंगा, जहां भी मेरी जरूरत होगी मैं टीम के लिए करूंगा। वो काफी खुश और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह जिस तरह नेच पहले तरीके से होता आ रहा है। मगर मेरी उससे सिर्फ ये बात हुई है कि कभी अल्लाह पाक किसी इंसान को दे के आजमाता है, कभी अल्लाह पाक ले के आजमाता है। तो शायद ये वो एग्जामिनेशन हो इस टाइम कि आपसे लेके अल्लाह पाक आपको आजमा रहा है तो कैसे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल वो बहुत खुश
उसी तरह नेचुरल हालत में, और बहुत पुरुमीद था कि टीम के लिए इंशाल्लाह जहाँ पे मेरी जरूरत होगी, जो कुछ भी होगा इंशाल्लाह मैं करने को तैयार हूँ। तो ऐसा वो अफगान सारा कुछ का खत्म था। कराची किंग की टीम में आप शामिल थे और कराची किंग ने आपको इतने मौके दिए नहीं। एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने खफगी का भी इजहार किया था। अब इसके खिलाफ खेलेंगे तो क्या एक्स्ट्रा फिर सोचेंगे कि यार बस अब इनको बताना है कि मैं कैसा प्लेयर हूँ? देखिए जी, बताना ना बताना तो क्या कहते हैं, वो मेरे हाथ में, मैं ये इस चीज पे नहीं जाता। ये सवाल तो बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बात की है, वो तो शायद वो थोड़ा सा, हाँ मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा गुस्से में कर गया था, क्योंकि वो गलती सिर्फ इस चीज की थी कि वो मुझे इस चीज पे रखा हुआ था कि शायद आप हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, मगर जब मौका मिल जाता तो नीचे ऑर्डर पे चला जाता। तो मैं भी इसी के लिए वेट में था, जब आता मौका तो फिर नीचे जाता, तो फिर इस वजह से थोड़ा सा दुख हुआ था और मैं वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल गया था। मगर बहरहाल कोई ऐसा कोई, मैं उसमें भी मेरे जैसे देखे वहां पे मेरा हमारा पाकिस्तान टीम का कप्तान है बाबर आजम। तो देखो जी, हम जहाँ जाते हैं बेसिकली मुल्तान सुल्तान मुझे पे कर रहा है, ठीक है, मुझे पेमेंट दे रहा है, तो मैं कोशिश उस पेमेंट को हलाल करूं। अब उस पेमेंट को हलाल करने के लिए मेरी जितनी भी जान लगे, जितना भी कुछ लगे, उसके लिए मैं कुर्बान हूँ। क्योंकि मैं हमेशा, हम तो कोशिश करेंगे कि अपनी दीन में सारी चीजें देख लें, तो हमारे लिए आसानी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मुझे मुल्तान सुल्तान पेमेंट इसलिए दे रहा है कि कल को मैं अगर देखूं, मैं लाहौर कलंदर से भी पार्ट था, कराची का भी पार्ट था, तो उनके साथ आगे थोड़ा सा डीला या ऐसा वैसा कुछ या ज्यादा कुछ करने की कोशिश करूं कि यार इन लोगों ने मुझे क्यों नहीं खिलाया। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल तरीके से जाऊंगा, जो कुछ है सारे मेरे दोस्त हैं। मगर इस टाइम मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी पे सब कुछ के लिए मुल्तान सुल्तान फर्स्ट है। उसके बाद मेरा गुस्सा, मेरा मोहब्बत सारा वो बाद में। आपके बारे में कहा जाता था स्ट्राइक रेट इनका कम है T20 में, मगर फिर आप आए पाकिस्तान के लिए, आपने ओपन किया, सेंचुरी भी की, परफॉर्म भी किया, और अब स्ट्राइक रेट भी आपका बड़ा जबरदस्त होता है। 150 से ऊपर था आपका साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सीरीज में। बड़े अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रही। तो क्या पहले के मुकाबले में आपको चेंज लेकर आए T20 में अपनी बैटिंग में, या आप समझते हैं कि वही है स्टाइल आपका? सलीम भाई, ये एक सवाल का अगर मैं जवाब दूं ना, अक्सर लोग फिर ये कह देते हैं, कोच वगैरह का ना आप तारीफ कर देते हैं ना, तो ये हमारी थोड़ा मुश्किल भी होता है। मगर मैं आपको अगर हकीकत बताऊं, अगर आप मेरी हकीकत उठा के देख ले, तो उससे पहले ये मेरी स्ट्राइक रेट सब कुछ जो है ना नीचे था, मैं मानता हूँ। मगर आप ये भी देख ले कि मैं एक मैच में 10 नंबर पे भी गया हूँ, ठीक है, मैं 10 नंबर का लोअर ऑर्डर टेल अंडर भी गया हूं मैं, मतलब T20 में 10 नंबर पे भी मैं मतलब रेडी था कि मैं जा रहा हूं 10 नंबर पे, ठीक है। तो ये ऐसा है। अगर अभी आप देख ले, मैं इस चीज में जरूर मैनेजमेंट का, क्योंकि अभी पाकिस्तान टीम में हूं तो ये बात इसे साफ कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले अगर मैं पाकिस्तान टीम में, मुझे कितने लोगों ने पूछा है, तो मैं अगर वहां पे ये जवाब देता तो फिर लोग कहते हैं कि यार आप लोग तारीफें कर रहे हो। हालांकि हकीकत यही होता है कि अभी मिसबा भाई ने मुझ पर ट्रस्ट किया, और एक विकी भाई ने, जब वकार भाई ने मुझे एक दफा न्यूजीलैंड में 1 डाउन भेजा था, उसके बाद पूरे पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि यार रिजवान टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, ठीक है। तो मिसबा भाई ने पूरा ट्रस्ट किया, बाबर भी ने पूरा ट्रस्ट किया मुझ पे, मुझे ओपनर भेजा न्यूजीलैंड में। हालांकि आपको पता है कि न्यूजीलैंड की कंडीशन कैसी होती है, वहाँ मुश्किल होता है। उन्होंने मुझ पे पूरा ट्रस्ट किया कि आप यहाँ जगह के लिए सूट करते हो, हम आपको पूरा मौका देंगे। किया तो ठीक है, नहीं किया तो हम इन आउट, हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो अल्लाह पाक ने वहां पे मौका दिया जहां पे मुझे सूट कर रहा था, अल्लाह पाक ने वहां पे परफॉर्म करवाया। तो मैं इस चीज का क्रेडिट जरूर मैं अपनी मैनेजमेंट को, मिर्जा भाई को जरूर दूंगा, कप्तान को दूंगा। और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे विकी भाई ने कहा था शुरू में कि आप टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हो, तो बात तो उसी ने कही थी, विकी भाई ने। तो इसलिए मैं लोअर ऑर्डर पे आता था, तो लोग कहते थे कि यार आपका स्ट्राइक रेट और आपका जो है ना ये सारी चीजें वो चीजें, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरी। मगर अभी अल्लाह पाक ने करम का मामला कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीजें सामने आ गई। सरफराज काफी अरसे तक टीम में रहे, आप बाहर रहते थे, अब आप खेल रहे हैं, बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, वो बाहर है। आप लोगों के दरमियान बाहर तो बड़े अच्छे ताल्लुकात लगते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग लड़ भी रहे होते हैं आपके लिए। तो वैसे बताएं तो आप लोग के आपस में कैसे रिलेशन है, सरफराज के और आपके? देखिए जी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान टीम में ना हम वहाँ पे सब एक दूसरे के लिए ऐसे ही होते हैं कि जैसे हम एक आवाज पे लब्बैक हमारा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारी लब्बैक में ना थोड़ी सी ऊपर नीचे आ जाती है ना, तो फिर टीम के रिजल्ट ऐसे नहीं आते। फिर आपको पता है कि जो टीम एक रुख पे ना हो तो उसके रिजल्ट क्या आएंगे। तो हमें वहाँ पे ना अल्हम्दुलिल्लाह हमें वहाँ पे एक चीज पे आमादा होना होता है
और हमारे दरमियान में ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक लोगों की लड़ने की बात है, तो वो अगर आप आवाम की बात कर रहे हो तो वो तो हम नहीं रोक सकते क्या, मतलब लोग कैसे कैसे कहते हैं या जो भी करता है। और अगर आप किसी और हमारे लेजेंड्स की बात कर रहे हैं तो वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे मोहब्बत है, मुझे मोहब्बत सबसे है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इनको जो ना दरमियान में ना अच्छी तरीके से रखूं। अपने कैरियर के बारे में रिजवान बताएं, क्रिकेट में कैसे आए? क्या शुरू से ही आपको शौक था विकेट कीपिंग करने का? तो पाकिस्तान में तो हर बच्चा जो है फास्ट बॉलर ही बनना चाहता है, या फिर तो कहता है कि बैटिंग करूंगा, छक्के लगाऊं। नहीं नहीं, देखिए जी, शुरू से तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि घर में ना सिर्फ एक मेरे ग्रैंडफादर थे जिसने मुझे थोड़ा सा मतलब सपोर्ट ऐसे किया कि उसने कहा चलो बाप से चुप करके मुझे इजाजत देता था कि आप जाएं प्रैक्टिस वगैरह पे ना, मतलब प्रैक्टिस है बॉल्स वगैरह पे ना। उसके बाद बस फिर अल्लाह पाक ने थोड़ी सी एकेडमी में ना एडमिशन दिला दी। तो उसके बाद मैं इस्लामिया कॉलेज में हूँ, तो इस्लामिया कॉलेज में हो के ना फिर घर वालों को लगा है कि यार इसमें कुछ है, क्योंकि इस्लामिया कॉलेज में होना कोई छोटी बात नहीं थी। मैं उसके बाद मुझे ग्रैंडफादर ने कहा भी है कि बेटा अब जो काम था वो तो हो गया, अब ये क्रिकेट छोड़ दो। तो मैंने उसको कहा कि जिस चीज के लिए मुझे लिया गया इस्लामिया कॉलेज में वो छोड़ दूं तो मुझे वहां नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद शुरू हुआ, फिर तो दरमियान में अप एंड डाउन आया। एक टाइम ऐसे आया कि जब मैं पाकिस्तान 19 खेल के वापस आया तो मुझे लगा कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी उस टाइम, 1 महीने के लिए मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी। तो मुझे याद है कि मुझे सर परवेज हमारा जो है को हेड कोच था, मतलब उस टाइम की एकेडमी का, तो उसने मुझसे राब्ता किया था कि बेटा वापस आओ, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि काफी प्रेशर वाला गेम था उस टाइम, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर उसने मुझे सब थोड़ा सा ब्रीफ किया, हिम्मत दिलाई, वापस एकेडमी आया तो वहां से फिर स्टार्ट की। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस तरह चलता चलता अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पिशावर में देख ले तो हमारी शमा क्रिकेट क्लब है, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम अगर वो फजल महमूद टूर्नामेंट होता तो हम फाइनलिस्ट टीम है हमारा, और शायद कराची एक टीम है सैफी बेलो की टीम से आखिरी मैच होना है, मतलब टॉप 2 टीमों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम पाकिस्तान की आ गई है। तो ये एक सिलसिला चलता आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं फारिग वक्त में जब हो? तो क्या आपकी शौक है क्रिकेट के अलावा? सलीम भाई यकीन करे फारिग वक्त तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि मेरी 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 ख्वाहिश, क्योंकि मैं ये नहीं समझ रहा कि फारिग वक्त कैसे आ जाता है, क्योंकि सुबह मतलब अगर एक मैच पे जाते हैं तो आप सुबह से लेकर शाम तक तुम आपके पास मैच का टाइम। कोशिश करता हूँ कि मगरिब के बाद जो कुरान की तिलावत के लिए थोड़ा सा मस्जिद में पहुंच जाऊँ, ईशा की नमाज के बाद निकल आऊँ, ये कोशिश करता हूँ। बाकी अल्लाह तौफीक दे देता है कभी कभी। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं, मुझे मुझे तो सलीम भाई ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि फारिग वक्त में बिना अपने लोगों को जोड़ के रखूं, अपने खानदानों को भी बुला लेता हूँ, कभी दोस्तों को बुला लेता हूँ। तो वो एक हदीस को अमल करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से अपने आप को लोगों में जोड़ के रखूं, क्योंकि आपको पता है ये टाइम बहुत मुश्किल है, सब दूर दूर होते जा रहे हो। मेरी कोशिश होती है कि लोगों को जोड़ के रखो, एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करूँ। अब विकेट कीपिंग में कौन आपका आइडियल है रिजवान? देखिए जी, शुरू में जब मैंने कीपिंग का आपने बात की, तो शुरू में तो मैं करता था कीपिंग ही, मगर वो शायद बचपना था, मुझे फास्ट बॉलर पसंद थे। जब मैं वो कर रहा था, क्या कहते हैं, टेप बॉल वगैरह खेलता था मगर अभी दरमियान में ना ये एक, अगर मैं आपको एक बताऊं तो एक पे तो क्या कहते हैं मेरा माइंड नहीं जाता, कि टाइम के साथ चेंज होता रहा। जैसे मैंने राशिद भाई की कीपिंग देखी, राशिद लतीफ भाई की कीपिंग देखी थी, तो मुझे बहुत ही क्या कहते हैं पसंद आ गई थी। उसके बाद जब मैंने अभी डिविलियर को देखा, अभी डिविलियर की रिसेंटली मुझे बहुत पसंद आ गई थी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने जुल्करनैन की कीपिंग देखी थी, जब मैंने अपनी लाइफ देखी थी उसकी कीपिंग, इस्लामाबाद में एक मैच में उसने कीपिंग की थी, तो मुझे वो बहुत डिफरेंट लगे थे। ठीक है रिजवान, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ख्वाहिशात आपके साथ इसी तरह आप परफॉर्म करते रहें, पीएसएल में भी अच्छा खेलें और पाकिस्तान के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल। मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका कहना था कि जब उन्हें पता चला कि मुल्तान सुल्तान का कप्तान बनाया जा रहा है तो बड़े हैरत का शिकार हुए थे, लेकिन अब उनके यही अज़ाइम है कि टीम को टाइटल जितवाएं और शानदार परफॉर्म करें। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।